एक क्रिएटर ने सिर्फ एक ही कलर थीम का इस्तेमाल करके 5 छुपाए गए सीक्रेट रूम तैयार कर लिया। इतने डिटेल्ड और स्मार्ट हाइडिंग स्पॉट शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। चैलेंज को और रियल बनाने के लिए इन लोगों ने एक प्रोफेशनल हंटर को हायर किया। अगर वह सभी सीक्रेट रूम खोज निकालता तो वो जीत जाता पूरे 10 लाख रुपए। वक्त कम था, इसलिए हर कोई तेजी से अपनी तैयारी में जुट गया। नीले रंग के कपड़ों में मौजूद एक लड़के ने स्विमिंग पूल को ही अपना हथियार बना लिया। उसने पूल के अंदर एक छुपा हुआ एक चैम्बर बनाने की योजना बनाई और ऊपर से उसे इस तरह डिजाइन किया कि वह इन्फिनिटी पूल जैसा दिखे। पहली नजर में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि नीचे कुछ छुपा है। वहीं टीम लीडर को जमीन के नीचे परफेक्ट जगह मिल गई। उसने लॉन के नीचे गहराई तक खुदाई करवाई और वहां एक अंडरग्राउंड सीक्रेट रूम तैयार करने लगा। उसका भरोसा था कि इस एरिया पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इसी बीच आवेई को एक येलो स्नैक्स कैबिनेट दिखी। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर पहले से बना एक छुपा कमरा मौजूद था। सबसे खास बात यह थी कि वहां मौजूद हर चीज उसकी पसंद की थी, यहाँ तक कि एक पॉपकॉर्न मशीन भी लगी हुई थी। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। अचानक मशीन से धुआं उठने लगा और आग भड़क गई। घबराया हुआ आवेई तुरंत बाहर भागा और भागते हुए सीधा शॉन से टकरा गया। तभी समझ आ गया कि ये जगह ज्यादा देर सुरक्षित नहीं है। उधर टीम लीडर जैसे ही छुपा, उसकी मौजूदगी से शियाओ मेई लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उसका उभरा हुआ ढांचा इतनी आसानी से छुपने वाला नहीं था। कुछ देर बाद शियाओ मेई को भी एक शानदार लोकेशन मिल गई। जगह अपने आप में एक नेचुरल हाइडआउट थी, लेकिन वहाँ सिर्फ पिंक कलर दिख रहा था, जिससे शक होना तय था। मजबूरी में उसे वह आइडिया छोड़ना पड़ा। इसके बाद लीडर एक पूरी तरह ग्रीन थीम वाले कमरे में पहुंचा। जैसे ही उसने बेड हटाया, उसे अपनी ही पुरानी शर्मनाक फोटो मिल गई। गुस्से में उसने फोटो उछाल दी और उसी हरकत में एक सीक्रेट एंट्री भी खुल गई। अब उसने यहीं पर हाईटेक दरवाजा बनाने का फैसला किया। दूसरी ओर शॉन को रेड थीम वाला कमरा मिला। थोड़ी प्लानिंग के बाद उसने कोने में एक फेक वॉल खड़ी की और एंट्री को छुपाने के लिए एक बड़ा डायमंड प्ले बटन लगा दिया। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। उधर पूल वाला सीक्रेट रूम पूरी तरह तैयार हो चुका था। पानी भरते ही वह पूरी तरह गायब हो गया। अंदर का माहौल किसी अंडर वाटर दुनिया जैसा लग रहा था। आवेई को कुछ मुलेठी के ढेर मिले। उसने उन्हीं को इस्तेमाल करके एक अलग तरह का हाइडिंग रूम बना डाला। थोड़ी देर में काम पूरा हो गया। अंदर की जगह काफी बड़ी और क्रिएटिव थी, जहाँ कुछ भी डिजाइन किया जा सकता था। तभी शियाओ मेई ने भी अपनी जगह फाइनल कर ली। एक ताकतवर बटलर की मदद से उसने दीवार तोड़वाई और अंदर एक परफेक्ट स्पेस निकाल लिया। उसने कमरे को ड्रीम लुक में सजा दिया। वहाँ टीवी भी था और गिटार बजाने की पूरी सुविधा। वह तो यहाँ पूरा स्वीट बनाने का सोचने लगी। अब सभी अपने अपने सीक्रेट रूम तैयार कर चुके थे। लीडर का हाइड एंड एंट्री सिस्टम सबसे ज्यादा एडवांस था। अंदर का डिजाइन किसी ट्रॉपिकल जंगल जैसा था। वहीं आवेई का मुलेठी वाला कमरा भी कमाल का निकला। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहाँ कोई छुप सकता है।